जय जय बुंदेलखंड साथियों, आदाब, नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं आपका दोस्त नसीम और स्वागत है आपका बुंदेली विरासत कार्यक्रम के रेडियो संस्करण में, जिसमें आज चर्चा होगी महोबा में आराम फरमा रहे बुंदेलखंड के शहंशाह के नाम से मशहूर महान सूफी संत हजरत पीर मुबारक शाह हारूनी साहब की। बताते चले कि महोबा शहर के भीतर कोट मोहल्ले में मदन सागर सरोवर की पूर्व दिशा में हजरत पीर मुबारक शाह साहब की दरगाह बनी हुई है। बताया जाता है कि सन 1252 ईस्वी में दिल्ली के शहंशाह नासिर उद्दीन ने भारत में इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए सूफी संत मखदूम जंघस्त साहब को जिम्मेदारी सौंपी। आपके शागिर्द सैयद राजू साहब ने अरब से महान सूफी संत हाजी मखदूम शाह, हाजी फिरोज शाह व पीर मुबारक शाह को महोबा में जाकर इस्लाम धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने की दावत दी। इस्लाम धर्म के विद्वान बताते हैं कि महान सूफी संत हजरत पीर मुबारक शाह 20 वर्ष की उम्र में अरब से भारत इस्लाम की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए बुंदेलखंड के महोबा आए थे। बताया जाता है कि आप अपने साथ 4 करामाती चीजें भरई का अंडा, नगरिया, मृग छाल, समुद्री खर, मोहरा लाए थे। आप महोबा में आकर एक वीरान ध्वस्त पड़े खंडहर में रहने लगे। आपने अपने करिश्मों से यहाँ के लोगों का ध्यान खींचा, जिससे कम समय में हजारों लोग आपके अनुयायी बनकर नेक रास्ते पर चलने लगे। एक जनश्रुति के अनुसार जब आपकी ख्याति के बारे में गुरु गोरखनाथ के शिष्य दीपक नाथ ने सुना, जो उस समय गोरखगिरी पर्वत की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे, दीपक नाथ ने आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने पीर मुबारक शाह की करामातों को परखने के लिए आपके सामने अपनी अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन का प्रस्ताव रखा, जिसे पीर मुबारक शाह ने मुस्कुराते हुए मान लिया। पहले दीपक नाथ ने खड़ाव पहनकर मदन सागर तालाब में चलकर दिखाया और बिना पानी में भीगे बीच सरोवर में जा पहुंचे। फिर दीपक नाथ ने पीर मुबारक शाह को सरोवर के मध्य आने को कहा तो पीर मुबारक शाह ने भी मृगछाल के ऊपर पैर रखकर चलना शुरू किया और दीपक नाथ के पास बीच सरोवर में पहुंच गए। ये करामाती मृगछाल आपके उस्ताद ख्वाजा खिज्र साहब ने आपको दी थी। बीच सरोवर में पीर मुबारक शाह को देखकर दीपक नाथ को आश्चर्य हुआ और फिर उसने पीर मुबारक शाह से अनार का फल मांगा, जिसे आपने अपने पैरों के नीचे रखी मृगछाल के नीचे से निकाल कर दे दिया। उस अनार के फल को दीपकनाथ ने अपनी शक्ति से मणि बना दिया और यह मणि उसने पीर मुबारक शाह साहब को दी। आपने उस मणि को मदन सागर में फेंक दिया, जिससे दीपकनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि अरे पीर साहब, यह आपने क्या किया? इस मणि से रंक राजा बन जाता है और आपने इसे ठुकरा दिया। आपने कहा कि यदि तुम्हें अपनी शक्तियों पर इतना भरोसा है तो उस मणि को तालाब से वापस निकाल लाओ। ये सुनकर दीपक नाथ ने तालाब में डुबकी लगाई तो नीचे उसी तरह की असंख्य चमकदार मणियां दिखाई देने लगी, जिसे देखकर उसे बहुत हैरानी हुई और बाहर आकर दीपक नाथ ने पीर मुबारक शाह की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया और दीपक नाथ ने पीर मुबारक शाह साहब को अपने आश्रम चलने की गुजारिश की और वहां अपने शिष्यों को आपसे मिलवाया। दीपक नाथ उसी समय से यह स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले गए। बताया जाता है कि पीर मुबारक शाह की मानव सेवा और करामातों से आकर्षित होकर राजा कीरतपाल ने आपकी सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं और कुछ जमीन भेंट की। पीर मुबारक शाह इसी वीरान स्थान में रहकर नमाज, रोजे व तिलावत किया करते थे। आपके पर्दा करने के बाद इसी स्थान पर आपकी दरगाह तामीर कराई गई। आपकी दरगाह में देश के कोने कोने से जायरीन आकर अपनी तकलीफों व परेशानियों से निजात पाते हैं। प्रत्येक जुमेरात व जुमे को यहाँ मेले जैसी भीड़ लगती है और सालाना उर्स के मौके पर 3 दिन प्रोग्राम आयोजित होते हैं, जिसमें देश के कई शहरों के अकीदतमंद दरगाह आकर हाजिरी लगाते हैं। ये थी बुंदेलखंड के शहंशाह हजरत पीर मुबारक शाह साहब से जुड़ी कहानी। अब दीजिए अपने दोस्त नसीम को इजाजत। बुंदेली विरासत के अगले अंक में फिर होगी मुलाकात किसी और रोचक कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय जय बुंदेलखंड। आदाब, नमस्कार।